She is getting hit everywhere now. I know why. Wait, girl, karma don't spare anyone. One day or the other it hits, and you are way gorgeous to have self doubts. तो मेरी फीड में ना अभी हाल ही में एक रील आई एंड इस रील में कंटेंट क्रिएटर है बाय द नेम ऑफ अनीशा मिश्रा एंड उनकी रील का जो कैप्शन था दैट वाज दे सेड कर्मा इज रियल, लुक एट योर हाई स्कूल बुलीज नाउ, नॉट ट्रोली माइन इज गेटिंग मैरिड टू सौरभ जोशी। अब आप में से जिनको नहीं पता कि सौरभ जोशी कौन है या फिर ये पूरा मैटर क्या है, वी विल कम टू दैट। लेकिन उससे पहले ना सौरभ जोशी का कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है ताकि आप ये आगे का ड्रामा समझ पाओ। तो सौरभ इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्लॉगर्स इन इंडिया जिसके ऑलमोस्ट 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। स्पीकिंग अबाउट हिज मैरिज, सौरभ ने कुछ महीने पहले अनाउंस किया था दैट ही इज गेटिंग मैरिड और ये एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप है। पीपल वर क्वेश्चनिंग व्हाई समवन सो बिग ऑन यूट्यूब वुड गो फॉर एन अरेंज्ड मैरिज, स्पेशली क्योंकि वो भी काफी यंग है, इज ओनली 26 ईयर्स ओल्ड। खैर वो तो सारी अलग बात रही, उस पर हम आएंगे। लेकिन सौरभ ने ना अपने रिसेंट वीडियो में अनाउंस किया कि उसकी टू बी वाइफ या फियांसी जो है दैट इज अवंतिका भट्ट एंड जैसा हमने डिस्कस किया कि एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप है। अपेरेंटली जो मैंने कुछ ऑनलाइन कमेंट्स देखे तो उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि अवंतिका के फादर एक एस्ट्रोलॉजर है एंड ही अप्रोच सौरभ्स फादर विद द मैरिज प्रपोजल। एजुकेशनल बैकग्राउंड की टर्म्स में बात करी जाए तो अवंतिका इज करंटली प्रिपेयरिंग फॉर सी एंड इज 26 ईयर्स ओल्ड। सौरभ भी 26 साल का ही है। देखो जैसे ही सौरभ ने अनाउंसमेंट करी ना, इमीडिएटली लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, अवंतिका को आई मीन, कि शी इज नॉट प्रिटी एनफ फॉर सौरभ एंड ऑल दैट ड्रामा। एंड ये सब ना हम पहले पास्ट में देख चुके हैं बाकी यूट्यूबर्स या बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होते हुए। इफ आई पुट आउट अ नेम, निश्चय मल्हान एंड रुचिका राठौर के केस में भी सिमिलर ही स्टोरी रही थी। अब देखो किसी को भी उसके लुक्स के लिए बुली या कॉल आउट करना इज डेफिनेटली रॉन्ग एंड मेरे हिसाब से नोबडी डिजर्व्स इट। लेकिन कमाल की बात पता है क्या हुई, जिस क्लिप की मैं बात कर रही थी ना जो मेरी फीड में आई, ये डाली हुई है बाय अनीशा मिश्रा, जिसका ये कहना है कि सौरभ के फियांसे अवंतिका उन्हें स्कूल में बुली किया करती थी। अनीशा का ये भी कहना था कि अवंतिका उनकी एक्स क्लासमेट रह चुकी है। अनीशा की वायरल हो रही इस क्लिप का ना मैं कमेंट दिखाती हूँ जहाँ पर उन्होंने खुद ही अपनी सारी स्टोरी नरेट करी है। तो यहाँ पर एक नेटिजन ने कमेंट किया स्पेल एंड उस पर अनीशा ने कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड किया, ओके सो आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड टू पोस्ट दिस बट आई गेस आई शुडंट बी। इस लड़की ने मुझे स्कूल में स्किनी होने के लिए ट्रोल किया है, स्ट्रेट हेयर ना होने की वजह से ट्रोल किया है एंड कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अ स्मॉल स्कूल टू अ बिग कॉन्वेंट स्कूल। I hated even making eye contacts with her and a so-called cool gang group because they would bully me for being thin. She was skinny herself. It was so bad that I used to go home, lock myself in Mandir room and question God every time, why did you not make me normal like other kids? Why am my head not straight and used to cry every afternoon coming back from school? तो ये थी वो स्टोरी जो अवंतिका की एक्स क्लासमेट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करी है। इसके बाद उन्होंने एक पिन कमेंट भी करा हुआ जो मैं आपको बताती हूँ। You all can hate me for posting this and Saurav Joshi fans can come at me too, but I don't fear nothing. If someone made me suffer no matter when it was, I have all rights to at least talk and share about it. कमेंट सेक्शन में ना काफ़ी लोग अनिका को प्रेज ही कर रहे थे जितना मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिखे कि अनीशा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखा रही हैं या फिर वो फेम लेना चाह रही हैं। और इसी से रिलेटेड आई नो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, व्हाट इफ दिस होल नैरेटिव एंड द स्टोरी इज एंटायरली फेक। इसके रिलेटेड भी एक कमेंट है जो कि अनीशा ने खुद आंसर किया इस डाउट को। हाउ कुड यू बिलीव a random girl on Insta saying something about some other girl and then also judging the wife of Saurav Joshi without knowing her? तो उस पर अनीशा ने रिस्पॉन्ड किया है, पहली बात तो तुम्हें मुझे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ वही पोस्ट किया जो मैं उस टाइम पर फील कर रही थी। आई डोंट नीड टू मेक अप अ बुलिंग स्टोरी, माई होल क्लास कुड ईजिली कम अगेंस्ट मी एनीवे। और मेरी इंटेंशन यहाँ पर किसी और वुमन को पुल डाउन करने की नहीं थी। आई जस्ट सेड व्हाट आई फेल्ट। आई स्पोक अप इवन आफ्टर नोइंग दीज पीपल आर वे मोर पावरफुल एंड गॉट सो मैनी पीपल विद देम। Only a dumb person would lie about something like that for clout, knowing that they would come their way. Whatever I said come from my inner child, the part of me that still hasn't healed. I guess this is my way of putting it out there, not just for myself, but for the thousands of kids who get bullied in school and some even end up taking really bad steps. आगे निशा ने लिखा, also just to add, अवंतिका के ग्रुप में एक लड़का हुआ करता था और वो मेरा सॉर्ट ऑफ रिश्तेदार था। वो मुझसे स्कूल में तो बात नहीं करता था, लेकिन फैमिली फंक्शंस में ना बहुत नॉर्मल एक्ट किया करता था ताकि स्कूल में उसकी रेपुटेशन कम ना हो जाए। Imagine going through all of that as a kid and then being pointed out just for talking about it now. ये कमेंट और अनीशा का नैरेटिव ना मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है बिकॉज लाजमी है किसी के भी दिमाग में ये क्वेश्चन आना कि ये सारी स्टोरी सही है भी या नहीं। एंड अनीशा का पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी वैलिड लगा। हाउएवर आई मस्ट एडमिट मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले विच आर रियली डोंट सपोर्ट कि उसे उसका कर्मा मिल रहा है या फिर उसे उसके बैड लुक्स की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। देखो किसी को किसी के भी लुक्स की वजह से ट्रोल करना इज़ नॉट समथिंग आई अप्रिशिएट और सपोर्ट एट ऑल।
और किन लुक्स के पीछे भाग रहे हैं हम लोग, द कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। अगर अवंतिका ने अनीशा को बुली किया है एज क्लेम्ड बाय अनीशा, देन दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। और मान लो अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दिया जाए कि उस टाइम पर अवंतिका छोटी होगी, शी माइट बी इन स्कूल एंड ऑल दैट, और हो सकता है कि आज के टाइम पर वो कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन हो, तो उसके पास्ट के लिए उसके प्रेजेंट को पनिश करना या फिर ये कहना कि उसको उसका कर्मा मिल रहा है। मुझे तो ना कुछ ऐसे भी कमेंट्स दिखे थे कि सौरभ से शादी करना खुद में उसके लिए कर्मा है। आई मीन आई फेल दोज वर अ बिट बिलो द बेल्ट। अगर इस पूरे सिनेरियो को हम एक बर्ड आई पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम सभी ने स्कूल में किसी ना किसी टाइम पर बुलिंग एक्सपीरियंस करी है। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि बुलिंग एक टाइम फ्रेम के लिए है? No, not then, not now. Bullying might come in different forms: teasing, spreading rumors, isolating somebody, उनका looks का, clothes का, marks का मजाक उड़ाना, even physical fights. But people forget is कि बुली के लिए वो सिर्फ एक फेज हो सकता है, लेकिन विक्टिम के लिए ना इट बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग मेमोरी। अब यहाँ पर जो रियल क्वेश्चन आता है ना, कि अगर मान लो किसी ने किसी को हाई स्कूल में बुली किया हो, जैसे निशा के केस में वो क्लेम कर रही हैं कि अवंतिका उन्हें बुली किया करती थी, शुड दे बी पनिश टुडे अपने प्रेजेंट में? इसका आंसर कोई ब्लैक और वाइट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हु दे हैव बिकम। अगर वो अभी भी सेम इंसान है, दे आर हर्टिंग पीपल, मैनिपुलेटिंग अदर्स, पावर ट्रिपिंग, देन यस अकाउंटेबिलिटी इज नीडेड। क्योंकि कुछ लोग बड़े नहीं हो पाते, दे जस्ट गेट ओल्डर एंड दोज पीपल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। लेकिन सौरभ की जो थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने देखी है, मुझे जितना समझ में आ रहा है, अवंतिका सीम स्वीट, स्ट्रेट। हाँ, वो काफ़ी क्वेश्चंस के ना डायरेक्ट आंसर दे रही थी, बार बार कह रही थी कि मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, एंड उस चीज़ को ना कई लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया कि शी इज़ रूड। हो सकता है दैट्स जस्ट हर कॉन्फिडेंस, बट आई एम ट्राइंग टू से अवंतिका अगर चेंज हो गई है, तो उस केस में शायद इस मैटर को भुलाया जा सकता है अगर वो अपने प्रीवियस एक्शंस के लिए अकाउंटेबिलिटी लेती है। वो निशा से शायद पर्सनली वन ऑन वन बात करे, उसको अपोलोजाइज करे कि हाँ, मैं पहले वैसी थी बट आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। आई रियली अपोलोजाइज जो भी मैंने चीज़ें पास्ट में करी है। वैसे में समवन जेन्युइनली चेंज्ड, ग्रीव अप एंड रिग्रेट्स व्हाट दे डिड, देन पनिशिंग देम टुडे इज नॉट हीलिंग, इट इज रिवेंज। और रिवेंज कभी भी ट्रॉमा फिक्स नहीं करता है। आप इसे इस पर्सपेक्टिव से समझो, ज्यादातर टीनेजर्स ना दे डू स्टूपिड थिंग्स बिकॉज दे आर इनसिक्योर, इमेच्योर एंड दे आर ट्राइंग टू फिट इन। ब्रेन पूरे तरीके से डेवलप भी नहीं होता। पीपल एट 15 एंड पीपल एट 25 आर नॉट द सेम ह्यूमन बीइंग एट ऑल। और ऐसे केस में विक्टिम को क्या चाहिए होता है? अपॉलॉजी, रिकॉग्निशन, ये somebody saying I was wrong and I'm sorry. That heals more than punishment ever will. Bullying is definitely not okay, but growing is. लोग चेंज होते हैं, उन्हें अपने पास्ट पर रिग्रेट होता है, कुछ उसे रिपीट भी करते हैं। सो डोंट जज हु दे वर, जज हु दे आर टुडे। इन दी एंड गोल ये नहीं होता कि हम किसी को ड्रैग करें उनकी पास्ट मिस्टेक्स के लिए, बट टू मेक श्योर पीपल ग्रो आउट ऑफ द बिहेवियर दैट वंस हर्ट अदर्स। एंड इफ दे हैवंट ग्रोन, फिर सही है, आप उस चीज़ को कॉल आउट करो, स्टैंड अप, स्पीक अप अगेंस्ट इट, बिकॉज साइलेंस इज एग्जैक्टली हाउ बुलिंग सर्वाइव्स। मेरा आज के लिए इतना ही। प्लीज लेट मी नो अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं। वीडियो पसंद आई हो तो विद दैट लाइक बटन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।